हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवाब रब्बानी और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से रिलेटेड जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी कोई लाइन है, उस ए पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पे प्लस 4 क्यू, उनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोला है, वेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो। कहाँ पर, उस लाइन पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने फोर्स कूलॉम्स लॉ में भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कहाँ पर ज़ीरो है ये बताना है। तो इंटेंसिटी क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है भाई, तो इसको भी सिंपल वैसा ही तरीका है करने का। पहले देख लेते हैं हम लोग किधर पॉसिबिलिटी है ज़ीरो होने का। इस साइड देखते हैं, जहाँ इस साइड इंटेंसिटी ज़ीरो होगा या नहीं। आप यूनिट पॉजिटिव, जहाँ पर भी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचते हैं। आप देखो इस प्लस 4 क्यू के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस पे इधर होगा और इस प्लस क्यू के कारण भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, ज़ीरो होने का सवाल ही नहीं है। इधर भी देखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर और इस प्लस 4 क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, तो इधर भी इंटेंसिटी ज़ीरो होने का सवाल नहीं है। तो सवाल कहाँ पर है इंटेंसिटी ज़ीरो होने का, इंटेंसिटी कहीं बीच में ज़ीरो होगा। और बीच में देखो हमने पी पॉइंट पर मान लिया है इंटेंसिटी क्या होगा, मान लिया है बीच में ज़ीरो होगा। क्योंकि बीच में देख लो आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आप बीच में रखना तो इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स इधर होगा और इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स इधर होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं तो वहाँ पर ज़ीरो होने की संभावना रहती है। तो हमने मान लिया कि ए बी लाइन पर ही बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट पी है, वहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो है। तो वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के हमने सोच लिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए जो आ गया वो इधर आ गया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट बी जो आ गया वो ये आ गया। हमने मान लिया पी पे नेट इंटेंसिटी ज़ीरो है। नेट इंटेंसिटी ज़ीरो तभी होगा जब दोनों इंटेंसिटीज़ एक दूसरे के इक्वल भी होगा और अपोजिट। तो हमने वो जो पी पॉइंट माना है वो पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे माना है, ठीक है। अब देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो हमने कूलॉम्स लॉ इंटेंसिटी के फॉर्मूले से के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के इंटू 4 क्यू बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऐसा किया हमने। तो क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो पॉइंट आया ना वो किसके क्लोज आया, स्मॉलर चार्ज के क्लोज आया और बीच में आया। ऑब्वियसली स्मॉलर चार्ज जो होगा उससे क्लोज आएगा ना, चूँकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर तो चार्ज ज़्यादा है तो इससे दूर भी रखेंगे तो चलेगा, बट इससे चूँकि ये चार्ज कम है तो इससे नज़दीक रखना होगा उस पॉइंट को। ऑब्वियसली वही आया 10/3 सेंटीमीटर, यानी स्मॉलर चार्ज से क्लोज और ग्रेटर चार्ज से दूर आ गया, लेकिन बीच में आया ये पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन सेम है, वेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो। इस बार सिर्फ ए पे क्या है, चार्ज प्लस क्यू है और बी पे -4 क्यू है। तो कहाँ पर इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो होगा और उनके बीच का सेपरेशन डी दे दिया है। पहले हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि किधर ज़ीरो हो सकता है किधर नहीं हो सकता है। तो हम लोग इधर देखते हैं ज़ीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोच लो, इस -4 क्यू के कारण अट्रैक्टिव इंटेंसिटी इधर, इसको आप ई ए बोल दो, और इस प्लस क्यू के कारण रिपल्सिव इंटेंसिटी इधर, इसको आप ई बी बोल दो। अब आप देखो ये -4 क्यू है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बहुत ज़्यादा है और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या है, बहुत कम, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है और इससे सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इंटेंसिटी जो ई ए है वो मच ग्रेटर देन ई बी है। तो यहाँ पर इस साइड में जीरो इंटेंसिटी समथिंग बच जाएगा, है ना, ज़ीरो होने का सवाल नहीं है। अब आप देखो एक और चीज़, इस साइड ज़ीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, यूनिट
पॉजिटिव चार्ज, इस साइड ज़ीरो होगा या नहीं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देख लेते हैं। इस चार्ज के कारण इस पे रिपल्सिव इंटेंसिटी इधर, और इस चार्ज के कारण इस पे अट्रैक्टिव इंटेंसिटी इधर। तो यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उससे हम डिस्टेंस अगर ज़्यादा भी रखते हैं तो चलेगा, लेकिन इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो इससे हम डिस्टेंस तो कम ही रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन बीच में पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। बीच में अगर हम रखेंगे तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी अट्रैक्टिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो आप। अब बीच में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किधर है, इधर कहीं पर चार्ज अगर रखते हैं तो इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो। यहाँ पर और यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ पर हमने रख के देखा और मान लिया कि ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ज़ीरो है, एक्स डिस्टेंस पे। तो इस पी पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी को ज़ीरो मान लिया। इंटेंसिटी ज़ीरो तभी होगा जब दोनों इंटेंसिटीज़ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए के कारण जो इंटेंसिटी, ए पे जो चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी इधर ई ए, और बी पे जो चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी इधर ई बी। दोनों को के मैग्नीट्यूड को आप क्या करो, ई ए और ई बी को बराबर कर दो। बराबर करना तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के इंटू 4q बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू डी। ये जो d आया ना, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज आया। अब अगर बोलेगा कि -4q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो उसमें ये वाला d, ये x d आया और ये d ऐड कर देना, तो +4q से कितने डिस्टेंस पे आया, 2d पे आया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? आपने क्या करना है, इसको पॉज करके इसको नोट कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। यहाँ पर सारा जो चार्जेस आपको दिख रहा है सब सिमेट्रिकल चार्ज है। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसके सारे वर्टेक्स पे +q चार्ज है। जैसे ये स्क्वायर है, इसके सारे वर्टेक्स पे क्या है, +q चार्ज है। ये रेगुलर हेक्सागन, इसके सारे 6 वर्टिसेस पर कितना चार्ज है, +q चार्ज है। और ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज इस रिंग के सर्कमफेरेंस पे, कोई मेटालिक रिंग है उसके सर्कमफेरेंस पे यूनिफॉर्म चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो कितना है, +q। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये क्या है, ये यहाँ पर चार्ज क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सारे केस में जितना भी दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे, और यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं, इंटेंसिटी यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज़ को हम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हाँ, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट हो जाएगा। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर। वो सारा जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, इक्विलैटरल ट्राइंगल था, उसके सारे वर्टेक्स पे +q चार्ज था। ठीक है, सारे वर्टेक्स पे +q चार्ज था, जिसकी वजह से आपको सेंटर पे फाइंड आउट करना था तो उन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं बारी बारी से। क्योंकि वो सारा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, जितना भी था फिगर, या इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज था, या स्क्वायर के, या फिर रेगुलर हेक्सागन के सारे वर्टेक्स पे, या फिर रिंग के ही सरफेस पे कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। तो वो सारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और सारे केसेस में आंसर 0 होगा। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। पहला केस क्या था, इक्विलैटरल ट्राइंगल का केस था पहला केस, और उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। सारे पे पॉजिटिव चार्ज, +q +q +q।
अब आप देखो सेंटर पे कोई भी चार्ज रखो, प्लस क्यू रखो या माइनस क्यू रखो, सब चार्ज पे क्या होगा? अगर प्लस क्यू रखना तो रिपल्सिव फोर्स इधर, इसके कारण इस 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 चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स ये एफ मान लो, इस चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स ये, वो भी क्या होगा एफ, और इस चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स दिस, और सारे वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस सेम, और सारे वर्टेक्स पे चार्ज सेम, तो चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम, तो फोर्स क्या आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब तीन इक्वल फोर्स कितने डिग्री पे है? ये ज्योमेट्री तो आपको पता है 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है और ये 60 का हाफ 30 है, तो ये 60 होगा और ये 60 होगा, तो ये 60 होगा, इसलिए 120 होगा ये। ठीक है, अब आप देख लो, अब आप क्या देखना कि तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे होगा, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। ये तो आपको पिछले ही लेक्चर में पता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या देखना कि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे कोई भी चार्ज रखते हो तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आप यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचना, तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये, और इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये, और इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीनों इंटेंसिटी क्या है? तीनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज 120 डिग्री पे है। तीनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज कितने डिग्री पे है? 120 120 120 पे। तो नेट इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होगा? 0। इसको हमने एकदम से एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में नेट इंटेंसिटी उसके सेंटर पे क्या होना है? 0 होना है। दूसरा केस हम देखते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर के केस में क्या होगा? यहाँ पर भी आंसर विल बी 0। अब देख लो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू रखना, सारा साइड ए, तो इसका जो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर होगा, यानी ये सेंटर है, तो ये सेंटर पे आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी चार्ज रख के सोच लो, इस चार्ज के कारण इस पे इंटेंसिटी, इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर। सब फोर्स इक्वल और अपोजिट है, और इक्वल और अपोजिट है तो सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। उसी तरह आप समझ जाओ कि इक्वल और अपोजिट अगर है तो नेट फोर्स क्या है? सेंटर पे 0। नेट फोर्स सेंटर पे क्या होगा? 0। नेट फोर्स सेंटर पे क्या होगा? फोर्स नेट 0 होगा जब आप कोई भी चार्ज रख के सोचते हो। अब इंटेंसिटी भी तो नेट 0 ही होगा, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी विल बी ऑल्सो 0। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाले केस में भी क्या होगा? ये वाले केस में भी क्या होगा? नेट इंटेंसिटी 0 होगा, है ना। ये वाले केस में भी क्या होगा? नेट इंटेंसिटी 0। अब आप देखो ये जो केस है, रेगुलर हेक्सागन का जो केस है वो देख लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन का केस ये है, आपको पता है सारा जो वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस a होगा, तो इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी इधर होगा, इस चार्ज के कारण उतना ही इंटेंसिटी इधर, इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी इधर, इस चार्ज के कारण वही इंटेंसिटी इधर, इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी इधर, इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी इधर। सेम मैग्नीट्यूड, सब एक और अपोजिट इन डायरेक्शन, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर? जो क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन ये था कि
क्वेश्चन ये था कि आपको एक रिंग दिया गया था और रिंग के सर्कमफेरेंस पे जो चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कुछ ऐसा था। एक रिंग बनाना है आपको और उसके सर्कमफेरेंस पे, और रिंग का क्या गिवन था, रिंग का रेडियस गिवन था r, और उसके सर्कमफेरेंस पे चार्ज जो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक जैसा हर जगह चार्ज था, यानी ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं, हर जगह एक जैसा फैला हुआ चार्ज। और वो चार्ज, टोटल चार्ज सर्कमफेरेंस पे कितना था, प्लस q। तो आपको बोल रहा था सेंटर पे यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको सर्कमफेरेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, बहुत ही छोटा सा। अब जैसे ही आप इतना छोटा सा एलिमेंट लेते हो तो ये छोटे से एलिमेंट पे चार्ज जो होता है ना, वो भी बहुत छोटा सा होता है। उसको क्या मान लो आप, dq। अब आप देखो इस एलिमेंट से जहाँ पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली रेडियस के बराबर है। तो अब देखो आप जहाँ पर, चूँकि आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट कहाँ करना है, सेंटर पे, तो आप क्या करना, सेंटर पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचो। तो ये चार्ज सेंटर पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसका मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्शन उस एलिमेंट के कारण इधर हो गया, ठीक है। अब इस एलिमेंट का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट तो ये है, और इस पे भी चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये भी बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो इस पे भी चार्ज बहुत छोटा सा होगा। अब इस चार्ज के कारण जो यहाँ पर इंटेंसिटी होगा वो किधर होगा, इधर होगा। और चूँकि चार्ज का अमाउंट और डिस्टेंस तो वही है, देख लो डिस्टेंस भी किसके बराबर, रेडियस के बराबर। चार्ज का अमाउंट और डिस्टेंस भी वही है, इसका मतलब ये डी तो ये भी क्या होगा, डी। अब देखो ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसी तरह अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट लेते हो, मान लो आपने एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया है, इस एलिमेंट के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो इधर होगा डी, और इस एलिमेंट का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये है, और इसके कारण जो इंटेंसिटी होगा वो इधर होगा, वो भी क्या होगा, डी। और ये एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी और ये एलिमेंट के कारण भी इंटेंसिटी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह आप जितना भी एलिमेंट लेना सर्कमफेरेंस पे, सबका डायमेट्रिकली एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और सबका जब डायमेट्रिकली एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी, सारे के इंटेंसिटीज़ एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हो कि सेंटर पे जो आपको बचेगा ना, कुछ ऐसा बचेगा। सेंटर पे जो दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको सेंटर पे ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सेंटर पे। यानी जितना भी इंटेंसिटीज़ है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, जितना भी इंटेंसिटीज़ है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। और फाइनली अगर हम ऐसा करेंगे तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि जितने एलिमेंट के कारण जो इंटेंसिटी होगा सेंटर पे एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, और सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सब एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो नेट इंटेंसिटी जो सेंटर पे, यहाँ पर नेट इंटेंसिटी जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग अगर है कोई भी, तो उसके सेंटर पे अगर इस पे कुछ चार्ज दिया हुआ है तो उसके सेंटर पे नेट इंटेंसिटी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर। उसी तरह अगर आप कोई किसी अमाउंट का चार्ज भी अगर रखते हो सेंटर पे, तो जो सर्कमफेरेंस पे चार्ज है उसके कारण नेट फोर्स इस पे क्या होगा,
नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स और इंटेंसिटी दोनों क्या होगा, सेंटर पे 0 होगा। चूँकि ये भी क्या है, ये कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एट सेंटर इन द गिवन शोन इन फिगर। और यहाँ पर फिगर में क्या है कि कोई ए बी लाइन है, ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है कि सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो आप देखो यहाँ पर ओ इज़ द मिड पॉइंट है, तो ए से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो डी है और बी से भी सेंटर का डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर। तो आप देखो ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण वी ए जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई डी सेंटर पे होगा, और बी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज है तो आपको नेगेटिव पुट करना होगा, चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर। तो आप यहाँ पर नेगेटिव पुट करते हो तो क्या हो जाता है, के माइनस क्यू बाई डी, और फाइनली के क्यू बाई डी और माइनस के क्यू बाई डी, आंसर क्या आ जाता है, 0। तो नेट पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण 0 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर भी क्या है, ए बी कोई लाइन है और ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे भी प्लस क्यू चार्ज है। तब यहाँ पर आपको बोल रहा है सेंटर पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट ओ, फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट सेंटर। तो आप देखो ए से सेंटर का डिस्टेंस डी और बी से भी सेंटर का डिस्टेंस डी। तो ए पर जो चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई डी, और बी पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है तो के क्यू बाई डी, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2k क्यू बाई डी। तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 होने का सवाल नहीं, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2k क्यू बाई डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी कोई लाइन है और उसके ए बी कोई लाइन है, ए पे क्या चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, और बी पे माइनस 4q चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि ए बी का जो सेपरेशन है वो डी है, और आपको बोल रहा है वेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। कहाँ पर इस लाइन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। उसके लिए हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना होगा कि कहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा या नहीं होगा। अब देखो इस -4q चार्ज के कारण इस -4q के तो ये पॉइंट काफ़ी क्लोज है, तो यहाँ पर v नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर v नेगेटिव जो हो जाएगा, पोटेंशियल नेगेटिव v नेगेटिव जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का अमाउंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब इस चार्ज के कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा v पॉजिटिव, तो अब देखो v नेगेटिव वाला क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा किससे, v पॉजिटिव से। तो फाइनली जो आपके पास पोटेंशियल बचेगा वो नेगेटिव बचेगा। तो इस पॉइंट पर 0 होने का सवाल ही नहीं है पोटेंशियल, इस पॉइंट पे 0 हो ही नहीं सकता है पोटेंशियल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इधर देखना होगा, इस पॉइंट पर देख लेते हैं, यहाँ पर इस साइड आउटसाइड पहले चेक कर लेते हैं कि 0 हो गया नहीं। इस पॉइंट पर अगर आप प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल देखना तो v पॉजिटिव हो जाएगा, और चूंकि इसके काफ़ी क्लोज है ये, तो v पॉजिटिव इसके कारण, और इस -4q चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इससे हम इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर v पॉजिटिव और v नेगेटिव बराबर हो सकता है इस पॉइंट पर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अगर बराबर हो जाएगा तो ऐड होके 0 होने की संभावना यहाँ पर है। ठीक है, तो आउटसाइड में भी 0 होने की संभावना है। अब हम देख लेते हैं कि बीच में 0 होगा या नहीं होगा। तो बीच में भी देखो, बीच में भी क्या होगा, अगर आप ए चार्ज प्लस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लेना, तो इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और इस -4q के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों बैलेंस
पॉजिटिव नेगेटिव अगर बराबर हो जाएगा तो ज़ीरो होने की संभावना है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस साइड तो ज़ीरो होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इनसाइड या बीच में ज़ीरो होने की संभावना है, और आउटसाइड में अगर है संभावना तो किधर है, टुवार्ड्स स्मॉलर चार्ज। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट मानेंगे वो इन साइड में हमने पॉइंट मान लिया है कि वो पॉइंट हमने माना है प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P माना है, और उस पर मान लिया है टोटल पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। टोटल पोटेंशियल मतलब इस प्लस इसके कारण पोटेंशियल VA और इसके कारण पोटेंशियल VB दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो VA जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर KQ/x, और VB क्या हो जाएगा, -4Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर, तो K इंटू -4Q/d-x। ये अगर आप बैलेंस करना तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू d-x, यानी 4x इज इक्वल टू d-x, यानी 5x इज इक्वल टू d आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू d/5, और ये आ जाएगा फ्रॉम प्लस क्यू स्मॉलर चार्ज। ठीक है, तो अब अगर ये प्लस क्यू से d/5 डिस्टेंस पे आया है तो आप क्या -4Q से निकाल सकते हो। -4Q से क्या होगा, d-x कर देना, यानी d-5, यानी 4d/5, ये हो जाएगा -Q से। आपको तो हमने ऐसे समझा दिया। अब आपको क्या करना है कि इस पेज को पॉज करना है और इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने देखना है कि ये तो अभी हमने जो फाइंड आउट किया वो इनसाइड के लिए किया। अब हमने देखना है आउटसाइड में, और आउटसाइड में हमने बताया हुआ है आपको कि आउटसाइड में जो हमने किधर माना है पॉइंट, टुवार्ड्स प्लस क्यू, तो इसको भी प्लस क्यू से x डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट आपने मान लिया है। तो क्यू यहाँ पर भी क्या करना होगा आपको, इस पॉइंट पर भी आपको VA प्लस VB क्या कर देना होगा, ज़ीरो कर देना होगा, जिसको हमने किया हुआ है यहाँ पर। तो आउटसाइड के लिए भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर VA प्लस VB ज़ीरो किया तो KQ/x, और -4Q से तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, d+x। ऐसा करके हमने पाया कि x क्या आ गया, d/3, और x जब किससे आया, ये d/3 प्लस q से आया, तो -4Q से कितना आ जाएगा, d प्लस d/3 डिस्टेंस, यानी 3d प्लस 4d/3 डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो पोटेंशियल के केस में आपको इनसाइड और आउटसाइड दोनों में सोचना होगा कि पोटेंशियल कहाँ पर ज़ीरो होगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम के नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये एक थ्योरी का एक पार्ट है, इसको आप समझेंगे। ये थ्योरी का एक पार्ट है, इस चीज़ को आप समझेंगे। यहाँ पर हमने वेरिएशन दिखाया है, ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का और इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिखाया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जानना है कि Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, और इंटेंसिटी क्या होता है, KQ/R²। बात समझ में आ रही है, यही होता है। अब आप देखो इस चीज़ को, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ/R, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। अब आप देखो क्या है कि अगर आप मान लो कि डिस्टेंस को आप क्या कर दो,
डबल कर दो तो पोटेंशियल जो हो जाएगा, यहाँ पर R की जगह पे 2R पुट करना तो KQ/2R हो जाएगा। यानी पहले क्या था, पोटेंशियल KQ/R था, अब KQ/2R हो गया। यानी डिस्टेंस अगर बढ़ा दिए तो पोटेंशियल क्या हो गया, आधा हो गया। इसका मतलब अब हम इंटेंसिटी भी उसी तरह देख ले रहे हैं। मान लो डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हो तो इस R की जगह पे आप क्या पुट करना, 2R, तो KQ/4R² हो जाएगा। और पहले क्या था इंटेंसिटी, KQ/R²। तो अब जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, E/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने का ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, पोटेंशियल पे या इंटेंसिटी पे। ऑब्वियसली डिस्टेंस डबल किए तो पोटेंशियल सिर्फ हाफ हुआ, लेकिन डिस्टेंस डबल किए तो इंटेंसिटी क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो ज़्यादा फ़र्क किस पे पड़ता है, डिस्टेंस के बढ़ाने से। किसी पॉइंट चार्ज से अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ज़्यादा फ़र्क किस पे पड़ता है, ऑब्वियसली किस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इंटेंसिटी पे। यानी इंटेंसिटी ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है, घटता है। तो अब हम इसी चीज़ को हमने ग्राफ में बताना है। आप ध्यान देना है यहाँ पर सही से। ग्राफ हमने बनाया ऐसा, ये मान लो इधर हमने पोटेंशियल रखा और इधर हमने डिस्टेंस रखा, और इसी वाई एक्सिस पे हम थोड़ी देर बाद क्या ड्रॉ करेंगे, इसी वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी भी रखेंगे। यानी पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस और इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस दोनों एक साथ यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो आप देखो पोटेंशियल क्या था, KQ/R, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। पोटेंशियल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना तो आप जानते होगे। उसी तरह आप सोचो इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी क्या होता है, E = KQ/R²। और E जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। ठीक है, यानी ज़्यादा तेज़ी से कौन घटता है, इंटेंसिटी घटता है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ का तो नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा, बट ज़्यादा तेज़ी से कौन घटेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा तेज़ी से कौन घटाता, इंटेंसिटी घटाता। तो इसका जो कर्व होगा वो ज़्यादा ऐसे होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, ध्यान देना, इस चीज़ को आप सही से समझ सकते हो। आप ध्यान दो, एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ले लो, यहाँ से ले लो ऐसे, ये इतना सा डिस्टेंस लो, इतना सा डिस्टेंस। इतने से डिस्टेंस के लिए आप ध्यान देना, पोटेंशियल जो घटा, पोटेंशियल का तो ये वाला कर्व है, पोटेंशियल जो घटा वो इतना सा घटा। पोटेंशियल कितना सा घटा, इतना सा घटा। अब उतने ही डिस्टेंस के लिए, इसी इतने से डिस्टेंस के लिए अब जो इंटेंसिटी जो घटा वो कितना सा घटा, वो भी देख लेते हैं। इंटेंसिटी जो घटा वो, इंटेंसिटी यहाँ से, चूँकि डिस्टेंस ये था, इंटेंसिटी जो घटा वो इतना घट गया। इंटेंसिटी में कितना का फॉल आया, इतना का फॉल आया। अब ध्यान दो इस पॉइंट के लिए, चूँकि ये किसका कर्व था, इंटेंसिटी का। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेम डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल अगर V/2 होगा तो इंटेंसिटी उसी डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, E/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, आधा ही घटेगा। पोटेंशियल कितना घटेगा, आधा ही घटेगा, इतना सा। जबकि उसी सेपरेशन के लिए इंटेंसिटी कितना घट जाएगा, इतना घट जाएगा, इतना ज़्यादा फॉल आ जाएगा। आई थिंक इसी चीज़ को आपको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। आप देखो यहाँ पर कि हमने इतना सा डिस्टेंस लिया, ये कुछ भी डिस्टेंस है।
इसके लिए पोटेंशियल का जो फॉल आया, पोटेंशियल तो ये वाला कर्व है, पोटेंशियल का जो फॉल आया इतने से डिस्टेंस के लिए, आप खुद देखो पोटेंशियल का फॉल इतना आया, इतना सा घटा पोटेंशियल, क्लियर। लेकिन इसी इतने से डिस्टेंस के लिए इंटेंसिटी का जो फॉल आया वो कितना आया, इंटेंसिटी का फॉल आया इतने से डिस्टेंस के लिए ही, इंटेंसिटी का जो फॉल आया इसी डिस्टेंस के लिए इंटेंसिटी का फॉल आया, देखो यहाँ पर था पॉइंट, और चूँकि ये इंटेंसिटी का ये वाला एक्सिस है, सॉरी ये वाला कर्व है इंटेंसिटी का, तो इतने से डिस्टेंस के लिए इंटेंसिटी कितना घट गया, बहुत ज़्यादा घट गया। आप खुद देखो यहाँ पर और इसका यहाँ पर इतना ज़्यादा घटा, इंटेंसिटी इतना घट गया और पोटेंशियल कितना घटा, पोटेंशियल सिर्फ इतना घटा था। तो ढाल किस ग्राफ का ज़्यादा होगा, तो ढाल इंटेंसिटी वाले का ज़्यादा होगा। अब दिख रहा है इंटेंसिटी वाले का ढाल क्या है, बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा है इंटेंसिटी वाला ग्राफ, ऐसा आ गया है, जबकि पोटेंशियल वाले का ढाल कम है, पोटेंशियल वाले का ढाल क्या है, कम है। आई थिंक इस चीज़ को आप, इस दो ग्राफ का कंपैरिजन, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस और इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है कि इसको पॉज कर लेना है, और पॉज करने के बाद आपको इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लेना है।